नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षाएं हैं वो हम शब्दों पर कर रहे हैं। उन विदेशी शब्दों को एक एक करके याद कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अरबी शब्द है उनको याद किया। अरबी शब्द के बाद हमने फारसी शब्दों की ट्रिक देखी थी, और आज इस क्लास में हम उर्दू शब्द और पुर्तगाली शब्द है वो दोनों एक साथ करेंगे। क्लासें छोटी है, आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि 6 मार्च को रीट मुख्य परीक्षा का व्यवस्थित बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हिंदी ग्रामर और व्याकरण है वो बहुत ही गहराई से गहन अध्ययन करेंगे हम उसका। व्याकरण और शिक्षण विधियों का 6 मार्च से। तो अपने जितने भी आसपास में परिचित है उन तक इस चैनल का लिंक पहुंचाने का श्रम करें थोड़ा सा। व्यवस्थित क्लासें रहेगी बेटा, एमएसक्यू लगाया जाएंगे हर संडे को, हर रविवार को। एबीसीडी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उन प्रश्नों का एमएसक्यू होगा, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद प्रत्येक उसी टॉपिक के लगभग 100 से 125 तक हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहा हूं मैं विदेशी शब्द, और विदेशी शब्दों के अंदर पहला है वो है, कौन से शब्द हैं? उर्दू शब्द है बेटा। दो प्रकार से याद रखने हैं, दो लाइनें बता रहा हूं। पहली लाइन पहले सुनो, किस प्रकार याद करोगे? बहादुर आका। आका बोलते हैं बेटा, स्वामी को बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं आका। बहादुर आका है, उसने क्या किया? बहादुर आका है, उसने चोंगा पहना। शेरवानी टाइप का एक वस्त्र होता है। बहादुर आका है, बहादुर आका उसने चोंगा पहना। बहादुर आका चोंगा पहनकर उसने क्या कर लिया? चोंगा पहनकर बेटा बेगम और बीबी है, बेगम और बीबी का क्या कर लिया बेटा? अपहरण कर लिया। बहादुर आका है, बहादुर आका ने चोंगा पहनकर बेगम और बीबी का अपहरण कर लिया। कैसे किया? चाकू, कैंची और खंजर दिखाकर। आप पढ़ते हो ना अखबार के अंदर कि चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए लूटे, चाकू की नोक पर दिन दहाड़े डकैती। तो इस बहादुर आका के पास क्या था? चोंगा तो पहन रखा था इसने। किसका अपहरण किया? बेगम और बीबी का अपहरण किया। किसकी नोक पर किया? किसकी नोक पर? चाकू, कैंची और खंजर की नोक पर कर लिया। और इस बात की बेटा चुगली है ना, चुगली कि किस बात की चुगली? कि आका है ये अपहरण कर लिया आका ने। इस बात की चुगली किसने कर दी? कुल्ली ने कर दी। इस बात की चुगली कुल्ली ने चुगली कर ली। और बहादुर आका है, उस पर सराय के अंदर, सराय बोलते हैं बेटा धर्मशाला को, और सराय के अंदर उस पर काबू पा लिया गया। किस पर काबू पा लिया? बहादुर आका है ना, उस पर काबू पा लिया गया। कहां पाया गया काबू? सराय के अंदर। धर्मशाला को कहते हैं सराय, उर्दू शब्द है। सराय के अंदर काबू पा लिया। ये पहली ट्रिक है। ये एक लाइन याद रखनी है कि बहादुर आका है, बहादुर आका ने चोंगा पहनकर चाकू, कैंची और खंजर की नोक पर बेगम और बीबी का अपहरण कर लिया। किसने अपहरण किया? बहादुर आका ने। क्या पहन रखा था बेटा? चोंगा पहन रखा था। बहादुर आका है, उसने चोंगा पहनकर चाकू, कैंची और खंजर की नोक पर बेगम और बीबी का अपहरण कर लिया। और इस बात की चुगली किसने कर दी? कुल्ली ने कर दी। कुल्ली ने चुगली कर दी। और धर्मशाला के अंदर बेटा इस बहादुर आका है ना, इस आका पर काबू पा लिया गया। आका पर काबू पा लिया गया। ठीक है, ये है बेटा उर्दू शब्द। उर्दू शब्द है। दूसरी लाइन याद रखना, किसकी? उर्दू शब्दों की दूसरी लाइन याद रखना बेटा। जालिम। कोई जालिम था, क्या कर रहा था बेटा?
ताश खेल रहा था, कार्ड्स, ताश, जालिम ताश खेल रहा था। और कुल्फी, कुल्फी है ना, कुल्फी को चम्मच, चम्मच से सौगात होता है बेटा, इनाम बोलते हो जिसको, ठीक है। एक सौगात शब्द याद रखना। उपहार को बोलते हैं, उपहार को, कि जालिम है, जालिम था कोई, वो ताश खेल रहा था और चम्मच से कुल्फी की सौगात बांट रहा था, चम्मच से कुल्फी का उपहार बांट रहा था, उपहार बांट रहा था। तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, दरोगा आया, दरोगा है ना, दरोगा ने क्या किया, दरोगा ने गलीचा ओढ़ रखा था, कुर्ता पहन रखा था, दरोगा, दरोगा आया गलीचे का कुर्ता पहनकर। तलाश, तलाश और क्या है, सुराग, किसकी, एक याद रखना, लफंगा, लफंगा शब्द याद रखना, ठीक है। ये शब्द हैं। अब किस प्रकार याद करोगे कि जालिम ताश खेल रहा था, कुल्फी की सौगात बांट रहा था चम्मच से, या चम्मच से कुल्फी की सौगात बांट रहा था। कौन बांट रहा था, जालिम, जालिम है वो ताश खेल रहा था और चम्मच से कुल्फी की सौगात बांट रहा था। तभी बेटा क्या हुआ, दरोगा आया गलीचे का कुर्ता पहनकर और उसने बेटा इस जालिम की, इस लफंगे की क्या कर ली, तलाश कर ली, उसका सुराग लगा लिया कि कहाँ है ये, क्या कर रहा है, कौन, जालिम यानी लफंगा। इस प्रकार याद कर रहे सकते हो कि जालिम और लफंगे दोनों ताश खेल रहे थे, जालिम और लफंगे ताश खेल रहे थे, चम्मच से कुल्फी की सौगात बांट रहे थे। तभी क्या हुआ, दरोगा है, गलीचे का कुर्ता पहनकर दरोगा आया और उसने इन दोनों की, जालिम की और लफंगे की क्या कर ली, तलाश कर ली, इनका सुराग लगा लिया। ये शब्द हैं, ये उर्दू शब्द हैं, ध्यान रखना। दूसरा पूछे तो इनको तुर्की शब्द भी कहते हैं। कौन से शब्द है, तुर्की शब्द भी कहा जाता है, इनको तुर्की शब्द कहा जाता है। 2 लाइनें हैं बेटा, बिल्कुल इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर शब्द पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस लाइन से आई है। पहला क्या था, बहादुर आका है, उसने चोंगा पहनकर बेगम और बीबी का अपहरण कर लिया। चाकू, कैंची और खंजर की नोक पर बेगम और बीबी का अपहरण कर लिया। किसने, बहादुर आका ने क्या पहन रखा था, चोंगा पहन रखा था। चुगली किसने कर दी, कुली ने कर दी और उस पर धर्मशाला के अंदर काबू पा लिया गया। दूसरी लाइन क्या है, जालिम और लफंगे हैं वो ताश खेल रहे थे, जालिम और लफंगे ताश खेल रहे थे, चम्मच से कुल्फी की सौगात बांट रहे थे। तभी दरोगा गलीचे का कुर्ता पहनकर दरोगा आया और उसने उनकी तलाश कर ली, उनका सुराग लगा लिया। ये थे उर्दू शब्द। उर्दू शब्द बेटा, उर्दू शब्द के बाद, उर्दू शब्द के बाद दूसरा है, वो है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द है। इनकी भी 2 ट्रिक है बेटा, 2 लाइन याद करनी है कि इस्पात, इस्पात का क्या था, कमरा था कोई, इस्पात का कमरा था और उस कमरे में खाने की चीजें रखी हैं। क्या क्या है, आलू है, आलू, गोभी है, संतरा है, पपीता है, एक बेटा अचार है, अचार खाने वाला केरी आदि का, और एक अनानास है, अनानास है एक। किसमें है, पहले तो देखो क्या क्या चीज है, आलू है, गोभी है, संतरा है, पपीता है, अचार और अनानास है। कहाँ रखा हुआ है बेटा, इस्पात के कमरे में रखा हुआ है। और इस कमरे की चाबी कहाँ है, इस कमरे की चाबी कहाँ है, इस कमरे की चाबी या तो आपको मिलेगी गमले के अंदर या फिर मिलेगी बेटा बाल्टी के नीचे। गमला और बाल्टी, गमला और बाल्टी। इस्पात के कमरे की चाबी, इस्पात के कमरे की चाबी कहाँ है, गमले और बाल्टी के अंदर है। और इस कमरे के अंदर क्या है, आलू, गोभी, संतरा, पपीता, अचार और अनानास है। ठीक है।
एक लाइन ये है, एक लाइन पुर्तगाली शब्दों के, पहले वाले उर्दू थे, ये पुर्तगाली है। दूसरी लाइन याद करो, दूसरी लाइन क्या है? स्त्री, मिस्त्री, पगार। कोई स्त्री है, किसकी पत्नी है? मिस्त्री की पत्नी है। ये स्त्री है ना, ये अपने पति, मिस्त्री की पगार है, इस पगार से पलटन, पलटन का अर्थ होता है बेटा बहुत सारी संख्या, इन दोनों के बहुत सारे बच्चे हैं, पलटन की पलटन है इनके, इन दोनों के। स्त्री है, स्त्री ने क्या किया? स्त्री ने मिस्त्री की पगार से पलटन को, मिस्त्री की पगार से पलटन को क्या? कॉफी, तंबाकू, तंबाकू। स्त्री ने मिस्त्री की पगार से अपनी पलटन को, अपने बच्चों को, अपनी पलटन को कॉफी, तंबाकू और बोतल लाके दी। किसमें? तौलिए के अंदर, तौलिया, तौलिए में पलट कर क्या लाके दी? बोतल लाके दी। क्या किया है इस महिला ने? इस स्त्री ने मिस्त्री की पगार से अपनी जो पलटन है उस पलटन को क्या क्या चीज दी है? कॉफी लाके दी है, तंबाकू लाके दिया है, बोतल लाके दी है। किसमें लपेट कर? तौलिए के अंदर लपेट कर, ठीक है। और परात के अंदर क्या डाल दिया? परात के अंदर क्या लाके दिया? खाने के अंदर काजू लाके दिए हैं बेटा, ठीक है ना। चखड़ों भी आए वैसा के, किसका है? काजू का है। सारी के सारी पगार लगा दी इसने अपनी पलटन पर। स्त्री ने मिस्त्री की पगार से अपनी पलटन को क्या क्या चीज दी है बेटा? काजू दी है, कॉफी दी है, तंबाकू दी है और बोतल दी है। बोतल किस में पलट के दी? तौलिए के अंदर पलट के दी, छुपा कर दी तौलिए के अंदर। और बेटा परात में क्या डाल दी अपनी पलटन के लिए? परात में काजू का भर दी, परात काजू की भर दी के लो खाओ। साथ के अंदर बेटा क्या खाना है? बोतल है, ये पीनी है, कॉफी पीनी है, तंबाकू है, ये सारी चीजें लाके दे दी। किसको लाके दे दी? पलटन को लाके दे दी। कहां से लेके आई? अपने पति जो मिस्त्री था उसकी पगार से। कौन लेके आई? स्त्री। कौन लेके आई? स्त्री है। ये है बेटा पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उर्दू शब्द थे, उर्दू शब्दों के बाद कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द है। बिल्कुल इजी है। इस्पात के कमरे की चाबी है वो गमले और बाल्टी के अंदर है। और इस कमरे के अंदर क्या है? आलू, गोभी, संतरा, पपीता, अचार और अनानास है। आलू है, गोभी है, संतरा है, पपीता है, अचार है और अनानास है। कहाँ है? इस्पात के कमरे में। और उसकी चाबी कहाँ है? बाल्टी, गमले, बाल्टी और गमले के पास है, बाल्टी और गमले में है। एक स्त्री थी, उसने मिस्त्री की पगार से अपनी पलटन को क्या दिया? कॉफी दी, तंबाकू दिया और तौलिए में लपेट कर, तौलिए में छुपा कर क्या दी? बोतल दी और परात में काजू भर दिए। परात में काजू भर दिया अपनी पलटन के लिए। पलटनों की पलटन है उसके क्या हो गई? मोए मोए हो गई भी पलटन के, ठीक है। ये क्या थे? पुर्तगाली शब्द थे। उर्दू शब्द, पुर्तगाली शब्द, अरबी फारसी पहले हो चुके। नेक्स्ट क्लास के अंदर अंग्रेजी और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्द और देखेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।